तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1A का प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 के और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो उनके गुणनखंडों के रूप में लिखना है। पहला प्रश्न क्या है आपका 140। तो देखिए 140 के आपको गुणनखंड करने हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, बचा 0 है तो इसको 0 उतार लेते हैं। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, बचा कितना यहाँ पे 1, इसके 0 आ गया तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35। अब 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7। बस हो गया सवाल। अब लिखना कैसे है, 140 जो बराबर है वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में आ गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो एक यहाँ पर एक यहाँ तो 2 और गुणा 5 गुणा 7। आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेकंड भाग इसका 156। तो ऐसे ही भाई 156 के गुणनखंड करने हैं। देखिए लास्ट में सम अंक है, इसलिए जो है ये 2 से ही कटेगा। काट लेते हैं, पहले 2 से कोशिश करते हैं। देखिए ये 15 है तो 2 सत्ते 14 है, बचा कितना 1, ये हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, बचा कितना 1, ये कितना हो जाएगा 18, तो 2 नाम 18। अब काट देते हैं 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब तो ये कटेगा सिर्फ 13 से, तो 13 से हमने इसको काट दिया एक बार। ये इसके गुणनखंड मिल गए। अब हमको क्या करना है, 156 के जो गुणनखंड हैं अभाज्य गुणनखंड, वो किस प्रकार मिले, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ऊपर जो करा था इसी प्रकार लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 13। तो ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा थर्ड 3825 के क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड इसके ज्ञात, वही प्रक्रिया है। 3825 को हम साइड लिख लेते हैं और इसको काटना शुरू करते हैं। तो देखिए ये 5 से काटते हैं, क्योंकि लास्ट में इकाई का जो अंक है वो 5 है, तो इसलिए हम इसको 5 से ही काट रहे हैं। कोस 3 से भी कट सकता है, लेकिन हम पहले 5 से ही काट रहे हैं। तो देखिए 5 सत्ते 35। अब ये 38 है, तो 38 में से जब आप 35 घटा देंगे 3 बचेगा। 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ, तो कितना हो गया 32। और 5 छंग कितने हो गए 30, बचे कितने 2। अब ये हो जाएगा 25, तो 5 पंजे होते हैं 25। अब इसको फिर से काटिए 5 बार, 5 से सॉरी, 5 एकम 5, बचे कितने 2। अब 2 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 26, तो 5 पंजे 25, बचा कितना 1, 15 हो गया। 5 तिया 15। अब इसको काटिए 3 से, तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। फिर 3 से काट देते हैं तो कितनी बार कटेगा 17 बार। 17 कितना होता है 51 हो जाता है। अब यानी कि आपका जो 3825 है, इसके जो गुणनखंड आए हैं वो कितने आए हैं, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। ये एक बार कटा था ना, इसको लिख दिया। ये लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। तो ये क्या हो गया, इस प्रश्न का क्या आ गया है आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है 5005 के निकालने। तो चलिए इसको भी काटिए।
यहाँ 5 है, तो 5 से ही काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 जीरो जीरो, और ये एक बार। अब इसको काटते हैं 7 से। 7 एकम 7, बचा कितना? 3। 0 30 हो गया, तो 7 चौक 28, बचे कितने? 2। तो यहाँ 21 हो गया, 7 तिया 21। अब इसको कितने से काटेंगे भाई? इसको काट देते हैं 11 से। 11 एकम 11, बचा कितना? 3, और 11 ती हो गए 33। अब इसको काट दो 13 से। 13 एकम 13, तो 5005 के जो गुणनखंड आ गए हैं वो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 आ गया। ये इसका आ गया आंसर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वो 5वां, 7429, ये प्रश्न है आपके लिए। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस प्रश्न का जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं आपके।